नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क अपने युग का महानतम व्यक्ति था। उसने अपनी राजनीतिक प्रतिभा और कूटनीतिक कौशल के बल पर जर्मनी के एकीकरण के काल्पनिक आदर्श को यथार्थ रूप में स्थापित किया। प्रशा के एक साधारण से राज्य को, जो 1862 तक ऑस्ट्रिया के सामने बार बार पराजित और अपमानित हुआ, एक दशक से भी कम समय में यूरोप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। अब ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के सामने द्वितीय श्रेणी के राज्य बन गए थे। फ्रैंकफर्ट संसद में प्रशा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए अपने उत्तरदायित्वों की कमजोरियों को प्रत्यक्ष देकर अनुभव कर लिया था कि जर्मन एकीकरण प्रशा के राजतंत्र के अधीन ही हो सकता है। सितंबर 1862 में विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को चांसलर के पद पर नियुक्त किया। तब विलियम संसदीय गतिरोध का सामना कर रहा था और बिस्मार्क ने उच्च सदन में सैनिक व्यय का बजट पास कराकर इस गतिरोध को निष्प्रभावी बना दिया था। बिस्मार्क का विश्वास था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को बहिष्कृत करना पहली शर्त है और यह केवल युद्ध से ही संभव है। इसके अलावा उसने पोलैंड में विद्रोह के समय रूस का समर्थन करके उसकी स्थायी मित्रता प्राप्त कर ली थी। ऑस्ट्रिया को बलपूर्वक जर्मनी से निकालने से पूर्व उसने प्रशा की सेना को शक्तिशाली बनाया। प्रशा की सैन्य शक्ति का परीक्षण करके और ऑस्ट्रिया से युद्ध का कारण खोजने के लिए स्लेस्विग और होल्स्टीन के प्रश्न पर डेनमार्क से 1864 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य तो ऑस्ट्रिया को जर्मनी से निकालना था। इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया के साथ 7 सप्ताहों का युद्ध, जो कि 1866 ईस्वी में लड़ा, और इस युद्ध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को बहिष्कृत किया तथा प्रशा का क्षेत्र विस्तार किया। अब प्रशा यूरोप का शक्तिशाली राज्य हो गया। तीसरा युद्ध बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध 1870 में लड़ा। यह युद्ध इसलिए भी आवश्यक था कि दक्षिणी जर्मन राज्यों को फ्रांस के प्रभाव से मुक्त कराना था और युद्ध के समय उत्पन्न राष्ट्रीय भावना के कारण दक्षिण के चारों राज्यों ने युद्ध में प्रशा का साथ दिया और प्रशा के साथ जर्मन संघ में सम्मिलित होने को तैयार हो गए। इस प्रकार 18 जनवरी 1871 को वर्साई के राजमहल में एकीकृत जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई और बिस्मार्क की सफलता ने जर्मन लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे अपनी नीति पर मंत्र मुग्ध हो गए और सैनिकवाद के अंधभक्त हो गए। असंतुलित सैन्य बल, नव एकता और गौरवपूर्ण उल्लास से युक्त जर्मनी ने अगली शताब्दी के मध्य तक विश्व राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया। यह सब बिस्मार्क की उपलब्धि से ही संभव हो सका। 5 का मत है कि बिस्मार्क के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार बिस्मार्क ने अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक शक्तियों के बल पर जर्मनी को एक एकीकृत जर्मन साम्राज्य में परिवर्तित करने का कार्य किया। थैंक यू।